गुड इवनिंग। आज फिजिक्स पढ़ना है हम लोगों को। फिजिक्स में कौन सा चैप्टर है पूरा? ह्यूमन आई। देखो पिछले दो चैप्टर्स में यानी कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में हमने देखा कि रिफ्लेक्शन में जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो वहां से वो टकराती है, उसका बाउंसिंग बैक होता है। ओके, और उस प्रोसेस को, उस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं बाबू? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन में हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट जो लाइट जो होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इन कर जाती है। जैसे हवा से अगर चल रही है तो वो पानी में चली जाती है, ग्लास में चली जाती है। इस तरह से हमने पढ़ा था, यानी कि एक मटेरियल से लाइट दूसरे मटेरियल में जा रही है। अगला टॉपिक है जो कि ह्यूमन आई हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, हमारा जो आँख है, हमारा जो आई है वो किस तरह से वर्क करता है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारा ह्यूमन आई जो है वहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है और हम तक, हमारे आँखों तक लाइट पहुँचती है रिफ्लेक्शन के द्वारा। यानी कि हम चीज़ों को देखते हैं, इसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों का रोल होता है। रिफ्लेक्शन की वजह से लाइट सोर्स से आती है, चीज़ों से टकराती है और वहाँ से हमारे आँखों पर पड़ती है, वहाँ से छिटक कर, और उसके बाद उस लाइट का हमारे आई में रिफ्रैक्शन होता है आई लेंस से होकर के, और फिर वो जा करके वो लाइट रेज हमारे रेटिना पर मीट करती है और उसका इमेज वहाँ बनता है। बात समझे ना? हम चीज़ों को देख पाते हैं, इसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों घटनाएं शामिल होती है। ठीक है ना? रिफ्रैक्शन से लाइट रेज हमारे आंखों पर पहुंचती है और रिफ्रैक्शन के बाद रिफ्रैक्शन की वजह से हमारे आंखों में इन करती है। समझे? तो चलिए इस चीज़ को हम अच्छे से समझेंगे, और उससे पहले हम लोग सबसे पहले ह्यूमन आई का कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद उसके वर्किंग को समझेंगे। ओके, ये ह्यूमन आई है, ठीक है ना, जो अभी हम लोग को पढ़ना है। तो अब कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आई में देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं आई बॉल। क्या कहते हैं बुआ? आई, बोलिए इसको क्या कहते हैं? ये पूरे ये गोल जो दिखाई दे रहा है आपको, इसको क्या बोलते हैं? आई बॉल। क्या कहते हैं? आई बॉल। और यहाँ देखिए इस पोजीशन को, इस पोर्शन को जो यहाँ पर टेढ़ा है, बाहर थोड़ा सा उभरा हुआ निकला हुआ है, इसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया। ठीक है ना? और यहाँ देखिए ये जो आपको ब्लैक लाइन दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, और इसके बीच में एक छोटा सा होल दिख रहा है, दिख रहा है ना? तो इसको बोलते हैं हम आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। और आइरिस के बीच में एक होल होता है, ठीक है ना, जो कि लाइट को कंट्रोल करता है। ज्यादा लाइट आता है तो ये सिकुड़ जाता है, और कम लाइट आता है तो वो फैल जाता है। बात समझे? और देखिए ये है आई लेंस। आई लेंस कौन सा होता है? कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स होता है। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये आई लेंस है। और देखिए आई लेंस के इस साइड, यानी कि आई लेंस के आगे और आई लेंस के पीछे दो तरह के लिक्विड होते हैं। ठीक है? आई लेंस के आगे जो लिक्विड होता है, यानी कि ये जो पोर्शन भरा हुआ है लिक्विड से, इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या कहते हैं बुआ? एक्वस ह्यूमर। और देखिए इस लेंस के पीछे ये जो एरिया है, एक अलग तरह के लिक्विड से भरा हुआ होता है, जिसको हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं? विट्रस ह्यूमर। ये जो आई लेंस है, आई लेंस, यहां पर आपको दो ग्रीन कलर का लाइन दिख रहा होगा, ठीक है ना? ये जो ग्रीन कलर का लाइन दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट का मतलब होता है जिससे हमारा सस्पेंसरी लिगामेंट से हमारा आई लेंस अटैच होता है, ठीक है ना? और वो सस्पेंसरी लिगामेंट जुड़े हुए होते हैं सीरियली मसल से। ओके, और देखो, और ये आई का जो लास्ट पोर्शन है, बैक पोर्शन है, इसको बोलते हैं रेटिना, जहां पर हम लोगों को ऑब्जेक्ट का इमेज मिलता है। ओके, और देखो यहां आपको दिख रहा होगा, ये छोटा सा आपको जो स्पॉट दिख रहा है, इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। समझे? और देखिए ये जो रेटिना होता है, ये एक तरह का मेम्ब्रेन है जो दो तरह के सेल से मिलकर के बना हुआ होता है।
इसमें दो तरह के जो सेल होते हैं, उसमें से एक रॉड शेप्ड सेल होता है और एक होता है कोन शेप्ड। रेटिना दो तरह के सेल से मिलकर के बना हुआ होता है। जो एक तरह का जो सेल होता है उसको रॉड सेल कहते हैं, और जो दूसरा तरह का सेल होता है वो कोन सेल होते हैं। कहने का मतलब ये जो सेल होते हैं वो रॉड इनका स्ट्रक्चर रॉड टाइप का होता है, और ये जो सेल होते हैं इनका स्ट्रक्चर कोन टाइप का होता है। रॉड कैसा, ऐसा रॉड मतलब कहने का मतलब क्या, इस टाइप का कुछ सेल होता होगा, और कोन कहने का मतलब क्या, इस तरह का कुछ सेल होता होगा, है ना। रॉड सेल लाइट के इंटेंसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इंटेंसिटी, और जो कोन सेल होते हैं ये कलर ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कलर ऑफ ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? ओके, तो देखिए अब हम बात करते हैं इसके वर्किंग का। ये आई का सबसे बाहरी पोर्शन है जिसका काम होता है इस आई और यहां पर आइरिस और आई लेंस के बीच में जो लिक्विड है उसको प्रोटेक्ट करके रखना। ओके, और ये आपको जो ब्लैक पोर्शन दिख रहा है इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ये ब्लैक पोर्शन आखिर है क्या। इसको समझाने के लिए यहां पर एक स्केच ड्रॉ करते हैं, उसको देखिए पहले, फिर आपको समझ में आएगा। ओके, आप इस स्केच को देखिए, यहां पर जो आपको ये दो लाइन दिख रहा है, एक्चुअली ये 2D डायग्राम है, इसको हम 3D में नहीं दिखा सकते हैं, इस वजह से हमने ऐसा बनाया। तो देखो ये जो पोर्शन आपको ये जो होल दिखाई दे रहा है ना, दिस इज द होल। ये जो ब्लैक पोर्शन हम लोग का आंख जो है, आप देखिए ये जो हम लोग का आंख है, आंख के अंदर, आंख के बीच में बीचों बीच एक ब्राउन टाइप का आपको क्षेत्र दिखेगा, ब्राउन एरिया दिखेगा, और उस ब्राउन एरिया के ठीक सेंटर में एक छोटा सा आपको ब्लैक कलर का दिखता है। तो वो जो होता है वो हमारा एक्चुअली ये होल है, ठीक है ना। ये क्या करता है, जब लाइट ज्यादा होता है ना तो ये सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है, क्योंकि यह उतने ही लाइट को पास करने देगा जिससे कि हम ऑब्जेक्ट का इमेज इधर ऑब्टेन कर सके। बात समझे ना। और अगर कम लाइट है तो इसको ही फैला देगा, ठीक है ना, जिससे कि हमको सफिशिएंट अमाउंट में लाइट मिल सके, यानी कि जिससे सफिशिएंट अमाउंट में लाइट अंदर जा सके। आगे बढ़ने से पहले एक बात बताइए, लेंस के बारे में हम डिस्कस करें उससे पहले आप बताइए, आप में से किसी के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है क्या कि सर यहाँ पर कॉनकेव लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस ही क्यों, कॉनकेव लेंस क्यों नहीं आ रहा है? तो सुनिए, इसका हमने आपको बताया था कि इमेज जो होता है ऑब्जेक्ट का उस जगह पर बनता है जहां पर रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे आपस में मीट कर जाती है। अगर बउआ ये कॉनकेव लेंस होता तो ये डाइवर्जिंग लेंस होता, कभी भी इस पर आकर के इंटरसेक्ट हो पाता नहीं ना। तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस इसलिए है कि जब इस पर लाइट पड़े तो लाइट को ये क्या करे, कन्वर्ज करे, और जब कन्वर्ज करेगा तो कन्वर्ज कहां करेगा, रेटिना पर, समझे ना, और यहां पर हमको उसका इमेज मिलेगा। बात समझे। तो देखिए अब इसका क्या फंक्शन है, ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है इसका क्या फंक्शन है, सीरियली मसल है इसका क्या फंक्शन है। तो सस्पेंसरी लिगामेंट से तो आप देख रहे हैं कि लेंस होल्ड किया हुआ है, यानी कि लेंस को पकड़ के रखता है सस्पेंसरी लिगामेंट। फिर ये सीरियली मसल का क्या जरूरत है, तो देखो बाबू, हमारा जो आई है, हम लोगों का जो आई है वो नजदीक की चीजों को भी देख सकता है और दूर की चीजों को भी देख सकता है। तो जब हमारा आई नजदीक की चीजों को देखता है तो आई लेंस जो होता है, ये जो फोकल लेंस जो होता है आई लेंस का, वो कम होता है। यानी कि हमारा क्या होता है कि ये हमारा लेंस उस टाइम जब नजदीक की चीजों को देखते हैं तो लेंस फूल जाता है। और वो फूलता कैसे है, तो ये सीरियली मसल ढीली पड़ जाती है। सीरियली मसल ढीली पड़ जाती है तो सस्पेंसरी लिगामेंट क्या होता है, लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से ये छोटा हो जाता है। ये हमारा जो आई लेंस है, यह जो कॉन्वेक्स लेंस है, यह एक तरह के प्रोटीन का बना हुआ होता है जो जेली की तरह होता है। बात समझे। और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, ये अपने शेप को चेंज कर सकता है। तो जब यह हमारा सस्पेंसरी ये क्या बोलते हैं, सीरियली मसल जब ढीली पड़ जाती है, समझे ना, ढीली पड़ जाती है तो सस्पेंसरी लिगामेंट ढीला पड़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लेंस छोटा हो जाएगा। लेंस छोटा हो गया यानी कि लेंस मोटा हो जाएगा। ये लेंस छोटा होगा तो ये इधर इधर फैलेगा, और तो जब ये मोटा होगा तो क्या होगा, उसका फोकल लेंथ कम हो जाएगा। फोकल लेंथ कम होगा तो लाइट जो उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रहा है उसको यह क्या करेगा, रेटिना पर कन्वर्ज कर पाएगा। बात समझे ना। और जब हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं तब ये क्या होता है, सीरियली मसल्स टाइट हो जाती है।
यानी कि सिलेरी मसल स्ट्रेच हो जाती है, खींच जाती है, तन जाती है, और उससे क्या होता है कि हमारा सस्पेंसरी लिगामेंट भी जो होता है वो तन जाता है। और सस्पेंसरी लिगामेंट जब तनता है तो ये तो फ्लेक्सिबल मटेरियल का बना हुआ है, ये भी तन जाता है। और जब ये लेंस तनता है यानी कि पतला हो जाता है, जब लेंस पतला हो गया तो फोकल लेंस बढ़ गया लेंस का, और जब फोकल लेंस बढ़ गया तो ऑब्जेक्ट को वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट के इमेज को यहां पर शो करेगा। बात समझे ना? तो आप देखिए, तो यहां पर, और हाँ इसको मैंने बता दिया था ना कि ये लेंस के इधर जो लिक्विड होता है उसको हम क्या कहते हैं, विट्रस ह्यूमर कहते हैं। बात समझे? तो लेंस का यही जो पावर होता है आई लेंस का, जो छोटा और बड़ा हो सकता है, इसी को हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब इसको समझिए, आइरिस के फंक्शन को समझिए। जब हम क्या करते हैं, समझ में आ गया ना? ये जो होल है वो कौन सा है, ये वाला जो ब्लैक पोर्शन अंदर हमारी आंखों में बीच सेंटर में दिखता है, दिस इज द ब्लैक पोर्शन। ओके, और देखो यहां पर जब हम क्या करते हैं, और हाँ बाहर से लाइट आ रहा है तो देखो इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो हम लोग का ये है ना, इसको बोलते हैं आईलिड। आईलिड अगर बंद है तो लाइट अंदर नहीं जाएगा, आईलिड बंद होगा लाइट अंदर नहीं जाएगा, इमेज नहीं बनेगा। आईलिड खुला है तो ये, तो इस आईलिड को यानी कि ये जो पलक है हमारा, इसको हम शटर ऑफ आई भी कहते हैं। खुलेगा तब लाइट जाएगा, नहीं खुलेगा तो लाइट नहीं जाएगा। बात समझे ना? तो यहां देखिए, अब जो है इसका काम कैसे, जैसे मान लो आप ठंडा, अभी ठंडी का समय है, हम लोग सब कोई स्वेटर जैकेट पहन के आए हुए हैं, ठंडा का समय है, जब हम लोग धूप में बैठे हुए होते हैं, मान लो कि आपके एग्जाम का समय है और आप धूप में बैठ करके स्टडी कर रहे हो, ठीक, फिर आपका मन हुआ कि चलो अब हम नीचे चलते हैं, अब काफी गर्मी होने लगा तो हम नीचे चलते हैं। तो जब नीचे हम जाते हैं तो आपको लगेगा, जब आप स्टेयर से उतर करके नीचे आ रहे होते हो तो उस समय आपको लगता है कि अंधेरा है, कहीं हम गिर जाएंगे, चीजें दिखाई नहीं पड़ती है, क्यों? और जब आप अंधेरे यानी कि जब कम रोशनी से तेज रोशनी में जाते हो तो आपकी आंखें चौंधी आ जाती हैं, ऐसा लगता है कि बहुत सारा लाइट आंख में चला गया। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखो, जब हम लोग धूप में बैठकर काम कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं या कोई भी काम कर रहे होते हैं, तो हमारा ये जो आइरिस होता है ये छोटा पड़ जाता है, यानी कि ये जो होल है वो छोटा सिकुड़ के छोटा हो जाता है, और उतना ही अमाउंट में लाइट को ये एंट्री देता है जितना कि हमको इमेज के फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। बात समझे ना? तो इसलिए तेज रोशनी में आइरिस पतला रहता है, और जब एकाएक जब हम तेज रोशनी से कम रोशनी में आते हैं तो इसको तो खुलने में टाइम लगेगा ना, ठीक है ना? इसको खुलने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से हम तुरंत आते हैं तो हम चीजें देख नहीं पाते हैं। और जब हम कम रोशनी में रहकर कोई काम कर रहे होते हैं तो उस समय बाबू हमारा यही आइरिस खुला हुआ होता है, ज्यादा खुला हुआ होता है, ये फैला हुआ होता है, और जिसकी वजह से सफिशिएंट मात्रा में लाइट जा रही होती है। तो जब हम कम रोशनी से सडनली हम तेज रोशनी में चले जाते हैं तो हमारे इस आइरिस को सिकुड़ने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से हमारी आंखें चौंधी आ जाती है, हमारी आंखों के सामने कुछ ज्यादा ये चमक आ जाता है, जिसकी वजह से हमको देखने में कठिनाई होती है। बात समझे ना? तो यहां देखिए, ये रेटिना में जो रॉड सेल होते हैं, वो इंटेंसिटी के लिए डिपेंडेंट होते हैं, ब्राइटनेस के लिए डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ जीव ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, रात में निकलते हैं, जैसे कि आउल, उल्लू, बैट्स, चमगादड़, ये लोग रात में निकलते हैं क्योंकि उनके आंखों की रेटिना में रॉड्स ज्यादा होते हैं, और रॉड्स जो होते हैं ये डिम लाइट में आंखें देख सके, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसलिए वैसे जीव रात को निकलते हैं ताकि वो रात में अपने प्रे को यानी कि अपने शिकार को पकड़ सके। बात समझे ना? तो ये था आपका, ये क्या कहते हैं, तो समझ में आएगा ना बुआ? और देखो, हमारा ह्यूमन आई जो होता है, यह हमने बताया कि नजदीक की चीजों को भी देख लेता है और दूर की चीजों को भी देख लेता है। तो देखो, इस ह्यूमन आई के लिए जो सबसे फार डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी है। कहाँ है? इन्फिनिटी। तो जब यह बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहा होता है तो बहुत दूर से जो ऑब्जेक्ट आ रही है वो हम मानते हैं ना फिजिक्स में कि बहुत दूर से इन्फिनिटी से आ रही रे ऑफ लाइट को हम पैरेलल कहते हैं। तो वो दूर से आ रही वस्तुओं से निकलने वाला जो रे होता है उसको हम पैरेलल एज्यूम करेंगे, और जो नियर पॉइंट होते हैं, नजदीक के पॉइंट होते हैं, उनसे जो लाइट आ रहा होता है वो डाइवर्जिंग नेचर का होता है, ठीक है ना? देखो, तो एक मन में आ रहा होगा कि सर वो कौन सा, आखिर आई लेंस का कुछ तो रेंज होगा कि कहां से कहां तक देखेगा। तो आई लेंस का रेंज होता है 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक। एक जो नॉर्मल आई होता है, डिफेक्टलेस आई होता है, वो इन्फिनिटी तक देख सकता है, और 25 सेंटीमीटर के बाद से लेकर के इन्फिनिटी तक देख सकता है। 25 सेंटीमीटर से पहले
रखी हुई चीजों को हम लोग स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है ज्यादा नजदीक रखी हुई किताबें, वह किताब जो आंखों के ज्यादा नजदीक हो उसको इंसान नहीं पढ़ पाता है। ठीक है ना। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ आई, और इसी में हमने वर्किंग ऑफ आई भी बता दिया। ये जो लेंस का छोटा और बड़ा होना है, यानी कि लेंस का फोकल लेंथ छोटा और बड़ा करने का जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, इसको हम क्या कहते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। बात समझे ना। तो अगले क्लास में हम लोग आई डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो आज का ये जो भी मैंने अभी डिस्कस किया सबको क्लियर है? सबको? एनी डाउट? ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। वेलकम।